नमस्ते। दशहरे की छुट्टी या फिर कोई भी छुट्टी अपने साथ एक बचपन के दौर के लिए अलग ही जुनून, अलग तरोताज़गी और अलग सा जोश अपने साथ जोड़कर लेकर आती है। और ऐसी ही एक छुट्टी थी मेरी, दशहरे की छुट्टी। और हर एक बच्चों की तरह, हर एक छुट्टियों की तरह इसमें भी काउंटडाउन शुरू था। 10, 9, 8, 7 इस तरीके से दिन बस कम होते जा रहे थे और बस आशा थी कि इस छुट्टियों में कुछ अलग, कुछ मज़ेदार करना है। और वो छुट्टी मिलने का दिन आया। स्कूल में कुछ हाफ पीरियड की पढ़ाई हुई और उस दिन पढ़ाई क्या होती है वो तो सबको पता है। बस उतना समय गुजारा गया और उसके बाद एक आशा के साथ हम सब कुछ दशहरे के विशेष देकर घर पहुंचे। और उन विशेष के बाद घर पहुंचने पे उस दशहरे की हम लोगों की योजना थी कि हम अपने मौसी के घर जाने वाले थे। और अगले दिन कोलकाता की हमारे घर से एक ट्रेन निकलती थी गया हावड़ा। और उस ट्रेन में बैठकर हमें जाना था। ट्रेन थी कुछ 1 बजे की नवादा शहर से। और बस अगले दिन हमारी योजना बनने लगी कि बस पैकेजिंग वगैरह सब होने लगा और हमें अगले दिन हावड़ा के लिए निकलना था। एक अलग का जोश, एक अलग जुनून और एक अलग का मज़ा लेकर हम सब बस आशा कर रहे थे कि कल कितनी जल्दी, कल 1 बजे का समय निकट नज़दीक आ जाए। और आखिरकार उस तनातनी के माहौल में, इसे तनातनी कहना सही होगा या फिर कुछ और, लेकिन बहुत जोश और बहुत रश ऑफ एड्रेनलिन टाइप की फीलिंग में मैं सोया था। और अगले दिन नींद खुली, तैयारियां हुई, जो भी पैकेजिंग वगैरह, जो भी लगेज वगैरह थे वो सब बांध दिए गए और उसके बाद हम लोग निकले। और एक बात यहाँ पे बतानी ज़रूरी है कि मेरे घर के सामने की जो सड़क थी वो उतनी चौड़ी ना, बल्कि छोटी गलियाँ थी जहाँ पे मैं रहा करता था। और उन गलियों से गुज़रकर हमें कुछ दूरी फिर मुख्य सड़क आती और वहाँ से फिर हमें स्टेशन की ओर जाना था। और उन छोटी सी गलियों से उस समय मैं वाकिफ़ नहीं था। और ये बात की जा रही है आज से कुछ 10 साल पुरानी होगी लगभग। और उसी समय कुछ समय होता है, 12 बजते हैं और हमारा घर से निकलना होता है। कुछ 15 से 20 मिनट का समय था। औसतन समय हमें लगता था घर से वहाँ तक पहुँचने में कुछ आधे घंटे पहले की तैयारी के गए वहाँ में पहुँचने के लिए। और निकलने का समय था 12 बजे। हम लोग सब निकल गए और निकलने के साथ उन गलियों से मैं अक्सर वाकिफ़ हुआ तो करता था, उन गलियों में मैं खेला भी करता था। लेकिन उस दिन अचानक मेरे मम्मी पापा आगे थे और बहन भी उनके साथ ही थी और मैं भी साथ ही था। पर चलते चलते मेरी निगाहें कहीं अटक गई और मैं गुम हो गया। अब गुम हो गया या ना हुआ ये कहना मुझे पता नहीं सही था या गलत है या गलत, लेकिन मैं अपनी नज़र में गुम हो गया। और मुझे अब पता नहीं कि मैं जाऊं कहाँ। बस मुझे एक रास्ता पता था कि बस घर कैसे जाना ये पता था, लेकिन स्टेशन कैसे जाना है और वो भी अपने माता पिता के बगैर, इसका कुछ अनुभव में, कुछ दिशा निर्देशन कुछ पता नहीं था। अब मैं क्या, एक छोटे बच्चे का दिल, वो सारे जोश, वो सारी तरोताज़गी बस तुरंत शून्य, सब मिट्टी में मिल गई। और मेरे आंखों में लगभग आंसू आ रहे थे। आंखें लबालब भरी थी और मैं बस आशा कर रहा था कि कुछ हो जाए कि मैं फिर से मिल जाऊं अपने माता पिता से, ताकि स्टेशन तक जाने का सफ़र हो। क्योंकि मुझे ये बात तो पता थी कि 1 बजे ट्रेन है और उस ट्रेन से हमें निकलना है और समय अभी हो रहा है कुछ 12:15 के करीब। लेकिन फिर वहाँ पे मैं बैठा रहा, क्योंकि घर जाने का कोई मतलब नहीं था। घर जाकर करता भी क्या, मुझे पता तो था घर का रास्ता, लेकिन वहाँ जाने की वजह नहीं थी। वजह जाने की कहीं और थी और वो वजह
कहीं धुंध में छिपी सी दिख रही थी। फिर मैं वहीं, एक दीवार थी, मैं वहीं बैठ गया और कुछ समय 2 मिनट का गुजरा होगा कि लौट कर, उन्हें तो बस मेरे माता पिता को आशा थी कि बच्चा पीछे से आ रहा है, मैं पीछे से आ ही रहा हूँ, इन छोटी गलियों में कहाँ गुम हो जाएगा। लेकिन उन्हें ये क्या पता कि इन छोटी गलियाँ, जो उनके लिए इतनी छोटी गलियाँ हैं, मेरे लिए एक विशाल ब्रह्मांड सा दिख रहा था। मुझे न इधर न उधर, आगे पीछे, पीछे का तो रास्ता पता था, आगे पीछे इधर उधर कहीं पता नहीं चल रहा था कि किधर जाना है। तो मैं वहाँ बैठा रहा, 2 मिनट का लगभग समय गुजरा और फिर मेरे पिता का कुछ लौट कर आना होता है और वो मुझे डांट लगाते हैं, डांट डपट की जाती है कि कहाँ गुम हो गए इन छोटी गलियों में जो तुम्हें पता तो थी। अब उन्हें कौन बताए कि पता तो थी लेकिन नहीं भी पता थी। अब क्यों? क्योंकि वो छोटी गलियाँ उनके लिए तो बहुत छोटी थी और मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी, तो उन्हें ये आकलन, ये विश्वास हो रहा होगा कि शायद पता ही हो, लेकिन मुझे ये खैर पता नहीं थी। और लेकिन इन छोटी गलियों से गुजर कर जो ब्रह्मांड सा दिख रहा था, ये ब्रह्मांड अब ख़त्म होता सा दिखा, बस एक उंगलियों की सहायता से। और उन उंगलियों के पकड़ते पकड़ते, उन उंगलियों को पकड़ते पकड़ते मैं फिर से अपनी आशाओं को, फिर से अपने जोश को, फिर से अपने तरताज़गी को फिर से बांध कर चला ट्रेन पकड़ने। और उस ट्रेन पे बैठकर ट्रेन की खिड़की से नज़ारों को देखते हुए वो तरताज़गी फिर से धीमे धीमे अपने पूर्ण जोश में आती दिखी, अपने पूर्ण रंग में आती दिखी। और फिर मैं आखिरकार कोलकाता पहुंच गया और दुर्गा पूजा की जितनी भी सारी योजनाएं थी वहां जाकर पूर्ण हुई। लेकिन ये बीच की घटनाएं उस समय तो मुझे काफ़ी खास नहीं लगी, लेकिन आज मुझे लगी कि ये घटनाएं सुनाने लायक है। आपने इतने प्यार, इतने ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।